नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। और आज हम जिला रेवाड़ी में पहुंचे हैं और रेवाड़ी जिला के अंदर डहेड़ा ब्लॉक में गांव लिसाना आता है, यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर पे पहुंचे हुए हैं। और जो यहाँ से सरपंच महोदय जो नियुक्त करे गए, ग्राम वालों ने आशीर्वाद दिया है, वो सरपंच महोदय यहाँ पे एक हवन रखा गया है। वो हवन किस बेस पर रखा गया है उन्होंने, और समस्त ग्रामवासी उपस्थित है, वो हवन अंदर चल रहा है। और जैसे मैं बताना चाहूँगा मेरे साथी को, जो सामने गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, ये इस हवन के अंदर भागीदारी निभा रहे हैं। और इसके बाद जो भी यहाँ पे ग्रामीण पहुँचेंगे, प्रसाद वितरण किया जाएगा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य पे हमें भी मौका मिला और हम उस सरपंच महोदय से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके विचार आप तक पहुँचाएंगे। साथियों, हवन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और हवन पर ग्रामीण बैठ चुके हैं। और ये बाबा गोरखनाथ जी के मंदिर के अंदर हवन करवाया जा रहा है और इसी के साथ प्रसाद वितरण भी किया जाएगा, जो देसी घी का भंडारा यहाँ पे किया गया है। और इसी गांव की दो बेटियां जो सरपंच पद पे नियुक्त हुई हैं दूसरे गाँव में, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है मान सम्मान के लिए, और डीजे गाजे के साथ आई हैं। और अड़ोसी पड़ोसी गाँव के कुछ सरपंचों को भी यहाँ पे बुलाया गया है, उनका भी मान सम्मान किया है और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। समस्त ग्रामवासी इकट्ठे यहाँ पे होके और सभी को पगड़ी पहना के सम्मानित किया। और इसी के साथ सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी ग्रामवासी एक होके ग्रामवासियों ने शपथ ली कि हम सभी जय सिंह यादव जी के साथ मिलके इस गांव का विकास कार्य में उनका साथ देंगे। और जो पहले सरपंच रह चुकी संगीता यादव जी की देखरेख में इस काम को अच्छे प्रकार से बखूबी से निभाया गया। सभी ग्रामवासी अति प्रसन्न थे और जय सिंह यादव जी ने विश्वास दिलाया ग्रामीणों को। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास से आपने मुझे सरपंच नियुक्त किया है, मैं आप सभी के साथ लेके और गांव का विकास करूंगा, विश्वास दिलाता हूँ। पितृ देवाय नमो नमः, पितृ देवाय नमो नमः। जल स्नानम समर्पयामि, स्नानम अर्घम आचमन्ते, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रांते गंधम समर्पयामि, गंधांते अदसनाओ सत्य शांति का सुधाये स्वाहा। बिहारी दीन दया विरत संभारी, हर आज का दिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाई। श्री राम जय जय राम। संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथी तुम्हें अंतर्यामी, तुम्हें स्वामी कृपा करो, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार परम दे। मम्मी थोड़ी साइड में डालो सब डालो। ग्राम
लिसान से ब्लॉक समिति से नवनिर्वाचित उम्मीदवार भाई बलदेव जी, उनके साथ विराजमान पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान धर्मवीर सिंह बलडोदिया जी, ग्राम आकोदा से नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती शर्मिला देवी जी, इनके साथ ही गांव सरोला से नवनिर्वाचित सरपंच साहिल रानी जी, उनके साथ विराजमान निवर्तमान सरपंच श्रीमती संगीता जी, समाज सेविका कमला यादव जी, शिक्षा अध्यापिका पूर्व अध्यापिका बतेरी देवी जी एवं विभिन्न गांवों से आए हुए सरपंच पंच साहिबान, सभी का ग्राम वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ग्राम वासियों ने बड़े प्रसन्न मन से और अच्छा वातावरण में मुझे जिम्मेदारी दी। इसमें मैं समस्त ग्राम वासियों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने, और यहाँ मैं उनका हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद भी करता हूं। इसी के रूप में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे गांव के सहयोग और पंचायत के पूरे सहयोग और प्रेम से अपने गांव के विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। इसी संदेश को मैं आगे बढ़ाते हुए मुझे एक गेट टुगेदर इकट्ठा मिलन करने का अवसर सूझा। मैंने समझा कि किस तरह हम नजदीक के गांवों से मिल सके, तो हमने ये योजना बनाई कि भाई हम आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। मैंने सोचा कि भाई प्रसाद का वितरण भी हो जाए, सबका मीठा मुंह हो जाए, ग्रामवासियों का भी और विभिन्न गांवों का भी। तो ये प्रसाद का, बाबा हनुमान जी का रोट का और प्रसाद का हमने ये शुरुआत की। इसमें आप सबसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे समस्त ग्रामवासी इस बात से प्रसन्न हैं कि आप सब यहाँ आए। ग्रामवासी आपका धन्यवाद करते हैं। और भाई और भी सरपंच नियुक्त हुए हैं, जिनमें आकोदा की सरपंच श्रीमती शर्मिला जी, बेटी दयानंद हमारे गांव से हैं जो बीच में विराजमान है। इनके साथ साहिल रानी जो सरोला से हैं, इस डॉक्टर वीर सिंह यादव, ये भी हमारे गांव से हैं। हमने इनको भी आमंत्रित किया ताकि एक सबको एक अवसर मिले। दूसरा हमारे भाई बलदेव जी हैं, इनका भी चुनाव, हमारी जो ब्लॉक समिति है उसमें 2-3 गांव आते हैं, जिनमें हमारा गांव भी था। 6 सदस्य इसमें उम्मीदवार थे, उनमें से भाई भी विजयी हुए। ये भी एक धन्यवाद के पात्र हैं। उपस्थित नवनियुक्त और नवनिर्मित पंचायतों के सदस्य, मातृशक्ति और दूर दराज से आए हुए गणमान्य मौजूदा अपने गांव को विकास की ओर ले जाने वाले समस्त बुद्धिजीवी जो यहाँ पर उपस्थित है, उन सब का इस लिसान गांव, जो कि एक वास्तव में अपने देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका रखता है। 1857 के गदर में यहाँ से पहल हुई थी और उस गांव में आज एक अच्छी पहल की है कि भाई जय सिंह जी जो इस गांव के सरपंच नियुक्त हुए हैं, उन्होंने और भी इस गांव के जो दूसरे गांव में सरपंच बने हैं, सरपंच बनी हैं, उनको यहाँ बुला करके सम्मानित किया है। ये एक बहुत बड़ी पहल है। और मैं पूर्व सरपंच साहिबा का, संगीता जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा मुकाम दिया, गांव को पहल की और एक अच्छी नई पंचायत बना करके आपके समक्ष रखी है। गांव के मौजूद व्यक्ति का गांव लिसान में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात हुई है कि ऐसा गांव ने सरपंच चुना है जो सभी भाईचारे को इकट्ठा लेके चल रहा है। बड़ी खुशी की बात हुई है कि
मास्टर जय सिंह यादव जी बड़े नेक विचारों की हमारी पहली मुलाकात हुई है। इंसान का मुलाकात में पता चलता कौन इंसान कैसा है। मुलाकात होकर बड़ी खुशी की बात हुई है कि ऐसे सरपंच जो गांव ने चुना है वो सच्ची नीयत के हिसाब से जो चुना है उसका आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। आपका सौभाग्य होगा कि आपको गांव ने इतना अच्छा सरपंच चुना है। हमारा यहाँ राजपुरा खरकड़ी से पहुँचने में आपके गांव ने जितना भी हमारा किया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने गांव में सरपंच जो बनाया है उसकी भी बहुत अच्छी सराहना करते हैं कि अच्छा सरपंच आपने बनाया है। और हमारा जो है यहाँ आने पे बहुत धन्यवाद किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभारी धन्यवाद। सर, जो अभी जो हवन यहाँ पे आप करवा रहे हैं ये किस उपलक्ष्य पे करवाया जा रहा है, और जो प्रसाद वितरण का जो कार्य है काम चल रहा है अभी जो आपने किया है ये किस बेस पे किया गया? देखिए, हमने हवन का एक हमारी परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, वायु शुद्धिकरण और अच्छे विचारों का प्रसार होना। इसमें हमने आज का दिन इसलिए चुना कि हम अभी निकट पंचायती चुनाव में एक नवनिर्वाचित सरपंच के रूप में आए और हमने गांव के प्रेम और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि एक हवन हो, क्योंकि एक पंचायती चुनाव भी बड़े अच्छे प्रेम से संपन्न हुए। और मैंने ये सोचा कि भाई एक हवन के माध्यम से एक अच्छा संदेश जाए और वातावरण में भी शुद्धिकरण हो, सबके विचारों में बड़ा प्रेम बना रहे, गांव सब ग्रामवासी हमारे से और हम सब से लगन रखें, पंचायत के प्रति समर्पित हों, सब उनकी भावनाएं एक दूसरे मिलकर प्रेम में नहीं, प्रेम के ऊपर भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एक शुद्धिकरण के लिए ये यज्ञ हवन की परंपरा को निर्वाह किया। अब आपने मेरे से एक दूसरा प्रश्न भी किया था भी प्रसाद वितरण की। जी सर। देखिए, हमने इस हवन प्रक्रिया के साथ ही एक प्रसाद का और सम्मान समारोह भी इसमें आज के दिन हमें आयोजन किया है, जिसमें हम सबको एक खुशी जाहिर करते हुए सब समस्त ग्रामवासियों को इस एक पावन स्थल पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया है। सभी लोग मिलकर के यहाँ एक इकट्ठे होकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने विभिन्न गांवों की पंचायतों को भी आमंत्रित किया है। उनको आमंत्रित करने का हमारा उद्देश्य ये है कि उनमें हमारा लगाव, प्रेम और जानकारी बनी रहे, ताकि हम सब मिलकर के गांव का विकास और समस्त क्षेत्र के विकास में एक अच्छा संदेश दे सके। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जयपाल पटवारी है जी। मैं नवनिर्वाचित जय सिंह का चाचा लड़का हूँ। अच्छा। हमारा उद्देश्य ही जय सिंह का हमारा हो गांव में अच्छा विकास भाईचारा बनाए रखेंगे, और ये वितरण किया गया प्रसाद का इसी उद्देश्य किया गया है कहीं से कोई किसी प्रकार का गांव में या बाहर से कोई मनमुटाव ना रहे। और आगे भी हम गांव को ये विश्वास दिलाते हैं गांव में बहुत अच्छे ही काम कराएंगे, ताकि सराहना हो। कोशिश ये रहेगी इस काम को आदर्श गांव बनाएंगे, ये हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। समारोह रखा है यहाँ पे, उन्होंने बताया। इससे पहले भी कोई किया इस प्रकार का, ये आप पहली बार कर रहे हैं? ये सरपंच महोदय तो अभी बने हैं, और लेकिन ये गांव के बहुत ही धार्मिक संस्था के अग्रणी आदमी है, और जो भी काम करते हैं ये धार्मिक संस्था से ही चले हुए हैं, सामाजिक संस्था से जुड़े हुए। और रिटायर होने के बाद में इन्हें शपथ लिया था कि ये 5 साल काम करेंगे, फिर बाद में गांव का जो प्रोग्रेस होगा वो देखेंगे। उसके बाद में इनका कोई चुनाव लड़ने का कारण नहीं था। अच्छा। गांव का एक उन्नति का मार्ग दिखाने के लिए था, और इसमें गांव की सामाजिक संस्था ने इनको खड़ा किया था। उसके बाद में इन्हें चुनाव लिया था, चुनाव में अच्छे परिणाम मिले हैं। ये नहीं था कि कोई भेदभाव से किसी की पार्टी वजह से उसने गांव की उन्नति के लिए चुनाव